नमस्कार जातकों। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं कि जुलाई मंथ आने वाला कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मकर लग्न के जातकों के लिए। हम जानते हैं कि लग्न में 10 तो मकर लग्न है आपका। उसके बाद चेंजेस जो हैं, जो मेजर चेंजेस हैं, एक तो बृहस्पति महाराज कर्क राशि में आके उच्च के हो गए हैं, आपके 7th हाउस में आ गए हैं। ठीक बात है, बृहस्पति उच्च का है, मैं यहाँ प्लस लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन की गुंजाइश न रहे। उसके बाद बुध वक्री होंगे 24 जुलाई में, ये मार्गी होंगे, यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ जुलाई की 1 तारीख को आपको बुध महाराज वक्री दिख जाएंगे, रेट्रो दिख जाएंगे, और ये 24 जुलाई को मार्गी होंगे, यानी 24 जुलाई तक वक्री रहेंगे। ठीक है, शनि वक्री होंगे 27 जुलाई से, तो वो तो एंड ऑफ मंथ से वक्री होंगे, तो उसके लिए अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति उच्च का मैंने जिक्र किया है, इसका विपरीत काल सर्प खंडित होगा, ये काम की चीज है, क्योंकि राहु केतु, देखिए राहु बैठे हैं आपके 2nd हाउस में, केतु बैठा है आपके अष्टम में। राहु से केतु कोई ग्रह नहीं था, यानी स्पष्ट रूप से अपोजिट, विपरीत या खंडित काल सर्प योग बनता था। लेकिन शुक्र महाराज 5 आपके जुलाई में आ जाएंगे आपके, देखिए सामान्य गति से चलते हुए आपके अष्टम में, सूर्य की राशि में आएंगे केतु के साथ। और जब केतु के साथ सूर्य की राशि सिंह पे आएगा तो ये डिलेमा में होगा कि फ्लक्चुएशन आपको अपने राइट साइड का दे या लेफ्ट का दे। तो ऐसे में ये अपने उच्च की राशि मीन को देखने के लिए कन्या का पक्ष लेते हैं, यानी कि केतु की शेड से बाहर निकल जाते हैं। तो शुक्र महाराज 5 जुलाई को जो अपोजिट काल सर्प है उसे खंडित कर देते हैं। तो काल सर्प का जो लाभ लेना है 5 जुलाई से पहले ले लें। अपोजिट काल सर्प का गोचर में मैंने बताया हुआ है क्या लाभ होते हैं इसके। तो हम बात करते हैं आपके ग्रहों से, स्टार्ट करते हैं। बुध महाराज का जिक्र है यहाँ पे, बुध वक्री है, ठीक है, बुध से ही बात करते हैं। 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक बुध आपका बैठा है 7th हाउस में, देखिए ठीक बात है। बुध आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, वक्री मोड में है, शुरुआत में ही वक्री है। तो यहाँ पे मालिक किसका है? 6th हाउस का, बैठा 7th हाउस में है, चंद्रमा की राशि में। स्पाउस वाले खाने में बुध मन है, चंद्रमा विचार है, दोनों हैवीली अनप्रिडिक्टिव है। तो बुध के साथ चंद्रमा चल रहा है, तो स्पाउस के मूड स्विंग से आप पीड़ित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ऐसा योग बनेगा। बुध वक्री है, 8 जुलाई तक बैठा है आपके 7th हाउस में, मालिक 6th हाउस का बनता है। तो स्पाउस से लिटिगेशन का या आर्गुमेंट का मजबूत योग ये बुध महाराज आपके बनाएंगे। बुध के चलते ये भी याद रखिए कि भाग्य से आपके विवाह होने का या भावी जीवन साथी से मिलने का योग बनेगा। बुध में शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है 5-7 तक ये लक्ष्मी नारायण योग भी बनाएगा, यानी बुध में शुक्र है तो ये धन प्राप्ति का भी आपके लिए योग बनाएगा। कब तक? आपके 5 जुलाई तक बुध महाराज उसके बाद जो है चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, 7th हाउस में, शादी का योग बनाएगा। पर समझ लें स्पाउस का टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन जो है शूट कर जाएगा। बुध महाराज शिफ्ट होंगे 8 जुलाई में, वक्री मोड में है, तो बजाय अपनी सामान्य गति से ये एंटी क्लॉकवाइज जाने के ये उल्टे लौट जाएंगे, राहु केतु की तरह क्लॉकवाइज गति से, वक्री गति से। कहाँ आ गए? आपके 6th हाउस में, अपनी राशि में 8 जुलाई को आ गया। अब 8 जुलाई को बुध बैठा 6th हाउस में है, वक्री है, इसके बाद भी अपनी राशि में होकर बैठा है, फिर 6th हाउस में है, तो माइनस माइनस प्लस करेगा, बाहर के संबंधों से लाभ दे जाएगा। यदि विदेश जाना चाहते हैं 8 जुलाई के बाद ये मजबूत योग बनाएगा। यदि विदेश की भूमि में है और आपका परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा है, उसको सॉर्ट आउट कर देगा 8 जुलाई के बाद। यदि आपका जो है विदेश जाना चाहते हैं, इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो 8 जुलाई के बाद माइनस माइनस प्लस करते हुए ऐसा योग बनाएगा कि विदेश जाने के चांसेस बने। 8 जुलाई से 17 जुलाई तक बुध और सूर्य साथ हैं, देखिए, तो बुधादित्य योग बनेगा आपके। कहाँ पे? आपने कहा 6th हाउस में, शत्रुओं का नाश पीट देगा। यानी यदि आपका बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन है तो ये समझ लें कि आपको जो है महादशा अंतरदशा में 8 जुलाई से 17 जुलाई दुश्मनों के नाश का बहुत अच्छा मौका है। यदि कोई लिटिगेशन चल रहा है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उसको सॉर्ट आउट कराने का अपने पक्ष में ये भी मजबूत समय है। विदेश जाने का मजबूत समय है, यानी बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन होने पे आप विदेश जाते हैं तो धन संपत्ति का योग बनाता है। तो ये पोजीशन रहने वाली है यहाँ पे। बुध के चलते मौसमी बीमारियों से बचिएगा, खासकर बुध में बृहस्पति चल रहा है तो आपको हेल्थ इश्यू लाएगा, उससे बचना होगा आपने। तो ये बुध महाराज की पोजीशन है। उसके बाद राहु देव बैठे हैं 2nd हाउस में, ठीक है, केतु बैठा है आपके अष्टम में, राहु देव में शनि की दशा है, तो ये धन को सेव करने का योग बनाएगा। बहुत मुश्किल हो जाता है कैप्रिकॉन्स
धन को सेव करना, येन केन प्रकारेण आपको सेविंग करनी होती है। मैंने बताया है कैप्रिकॉर्न की सीरीज में, देखिएगा कि कभी कभी तो आपको LIC इत्यादि पॉलिसी वॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेके FD बना के फिर उसको सेव करते हैं, ऐसे भी योग बनता है आपका। तो खैर राहु की दशा है, राहु के साथ शनि है, तो ये धन का योग बनाएगा निश्चित रूप से। हाँ, राहु केतु के साथ यदि सूर्य है तो सूर्य आयु वाले खाने का मालिक है, उसमें यदि बृहस्पति आता है, साथ में चंद्रमा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति आपका डबल मार्केश बनता है और उच्च का होकर देख रहा है लग्न में नीच की राशि को, तो हेल्थ इश्यू लाता है। अगर इसको समझ लें, राहु के साथ आपका जो है, राहु या केतु के साथ आपके शनि महाराज हैं, और उसके बाद जो है उसमें आपका बृहस्पति में सूर्य चंद्रमा की शेड आती है, तो हो सकता है आपको अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। केतु महाराज की दशा चल रही है, तो याद रखिएगा सेविंग किए हुए पैसे को मत तोड़िएगा। कैप्रिकॉर्न यहाँ पे राहु की शेड जो है तो सेकंड हाउस में है, बृहस्पति कहाँ बैठा है आपके 7th हाउस में, तो राहु बृहस्पति की शेड भी आपको जमीन खरीदने का, भूमि खरीदने का बहुत मजबूत योग बनाती है। पर बृहस्पति के चलते हेल्थ इश्यू, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां, ठीक है, चाहे कोलेस्ट्रॉल कहें, चाहे ट्राइग्लिसराइड कहें, चाहे BP इशू, हार्ट इशू, जो भी होते हैं उससे ऐसे होने का योग बनाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे 10 और 11 का मालिक शनि, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो राहु देव ने धन का योग, धन के सेविंग का योग बनाना है, केतु ने उस सेविंग किए हुए पैसे को तोड़ने का योग बनाना है। राहु में शनि है तो ये समझ लें पैतृक बिजनेस से भी, पैतृक संपत्ति से भी लाभ का योग बनता है आपके, ऐसे योग बनने हैं। उसके बाद हम आते हैं आपके लग्न के लॉर्ड क्या हैं। आपने कहा शनि महाराज हैं, 10 और 11 मकर कुंभ का मालिक शनि कहाँ बैठा है, आपके 3rd हाउस में बैठा है, ठीक है। धन का योग बनाता है, शनि की दशा है, धन देता है आपको, निश्चित रूप से देता है। हाँ, शनि कब देता है कब दिक्कत करता है, दोनों वीडियोस डाली हैं मैंने कैप्रिकॉर्न, समझ लें इस चीज को कि शनि महाराज आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा केतु से दृष्ट नहीं है, मंगल से दृष्ट नहीं है, अपने पिता सूर्य से दृष्ट नहीं है, या उनकी मकर कुंभ राशि दृष्ट नहीं है, इन 4 ग्रहों से, तो ये आपको शनि धन का योग दे जाता है। 1 2 3 कहाँ देख रहा है, आपके 5th हाउस में देखता है। टेक्निकल एजुकेशन का बहुत मजबूत योग बनाता है आपके लिए या आपकी संतानों के लिए, यदि आपकी शनि की दशा चल रही है। उसके बाद शनि में मंगल है, तो बच्चे जो हैं वो, औलादें जो हैं आपकी, वो अनप्रिडिक्टिव हो जाती हैं, थोड़ा उससे बचना होता है। शनि में मंगल के साथ बृहस्पति है, साथ में चंद्रमा या सूर्य है, तो संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग दे सकता है। शनि के चलते संतान होने का भी योग बनता है। शनि देखता है कहाँ, आपके भाग्य वाले खाने में, तो भाग्य से संतानें देता है, संतानों से आपका भाग्योदय करता है। फीमेल चाइल्ड से, बेटी होने से आपके भाग्योदय होने का योग बनाता है। 7 8 9 10 देख रहा है बृहस्पति की राशि को, तो आपके स्पाउस के साथ यात्रा पे जाने का योग बनाता है, पहली चीज शनि। दूसरी बात, भाग्य से यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, आपकी संतानें विदेश जाना चाहती हैं, तो उनको विदेश जाने का मजबूत योग यहाँ शनि महाराज बनाते हैं आपके लिए। उसके बाद 2nd हाउस का लॉर्ड शनि है, बैठा 3rd हाउस में। भाई बहनों को लेके यदि शनि में बुध है तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन या उसको लेके कुछ आर्गुमेंट होता है, उससे बचिएगा, कोई फायदा नहीं है। वैसे भी 3rd हाउस जो है आपके किसी काम आता नहीं, भाई बहनों वाला खाना, यानी यूनिवर्सल सोडेलिटी, सार्वत्रिक भाईचारे का कॉन्सेप्ट कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए नहीं बना। अगर आपको भाई बहनों की साइड से, खासकर भाइयों की साइड से कोई फायदा मिलता है, तो इसका मतलब आपका लग्न यदि मकर है तो इसका मतलब आपकी राशि इफेक्टिव है, या फिर आपके जन्म के समय में कुछ झोल है, कुछ खेल है। तो बात कर रहा था मैं शनि की, 3rd हाउस में बैठ के टेम्परामेंट का इश्यू लाएगा, भाग्य से, बाहर की धरती से और नीच काम से लाभ देगा, ऐसा योग बनाएगा। तो उसको कैश करें कैप्रिकॉर्न्स। आपको मैं हमेशा कैप्रिकॉर्न के लिए कहता हूं कि आपके जो अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर होता है, मौका होता है, उसका पूछ नहीं होती, ये बात आपके लिए बिल्कुल सही सिद्ध होती है, इसलिए आपको आगे से पकड़ना होता है। जैसे ही मौका आए, मगरमच्छ की तरह आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है अपने शिकार के लिए। अब यहाँ पे आपके 3rd हाउस में 12 लिखा है, आपने कहा पंसाद, आप तो कह रहे हो 9th और 12th का मालिक बृहस्पति। हाँ, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है साहब। डबल मार्केश क्यों है, 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है बृहस्पति। डबल मार्केश है, बैठा कहाँ है, उच्च का होकर बैठा है, अच्छी बात है, क्योंकि कल का बृहस्पति उच्च का होता है, पर देखता है 7वें से लग्न में नीच की राशि को, हेल्थ इश्यू लाता है। इससे पहले बृहस्पति कहाँ था, 6th में था, तो भी इसने, अगर बृहस्पति की दशा थी तो हेल्थ इश्यू लाना था। अभी भी बृहस्पति आपको हेल्थ इश्यू लाने के योग बनाता है। यानी बृहस्पति में आपका यदि सूर्य और चंद्रमा चल रहा है,
या लग्न में बैठा कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में उसकी दशा है बृहस्पति में, तो हेल्थ इश्यू निश्चित रूप से दे जाता है आपको। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के 1 2 3 4 5 लाभ वाले खाने में देख रहे हैं। अगर आप अपने स्पाउस की साइड से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पाउस के नाम से, तो आपको लाभ दे जाता है, स्पाउस की साइड से लाभ दे जाता है। यानी बृहस्पति की दशा है तो इन्वेस्टमेंट करें, स्पाउस की साइड से लाभ का योग बनाएगा। देख रहा है लग्न में, बताया मैंने, हेल्थ इश्यू ला सकता है। उसके बाद बृहस्पति के चलते विवाह का बहुत मजबूत योग बनता है। यदि आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बहुत मजबूत योग है। हालांकि बृहस्पति और राहु की शेड आने पे लगभग 35 साल की एज के पास शादी के योग बनते हैं। 7 8 9 कहाँ देख रहा है? अपनी ही राशि में, टेम्परामेंट में जो है इंक्रीमेंट देगा, पॉजिटिव इंक्रीमेंट देगा, लाभ से आपको पॉजिटिव ताकत देगा। ठीक है, आपके भाई बहनों को मजबूती देगा, ऐसा योग बनाता है। यानी आपका लाभ जो है, आपका स्वयं का लग्न की जो इशू आएंगे उससे आपके भाई बहन को ताकत मिलेगी, वो पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। उसका क्या मतलब है ये आप सोचिएगा। यानी कि बृहस्पति के चलते आपको पॉजिटिव टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन देगा, पहली चीज। उसके बाद भाई बहनों वाले खाने को भी मुदित करेगा, ऐसा योग बनाएगा। अब ये बृहस्पति महाराज 7th हाउस को लेकर लाभ देते हैं, उससे आपको पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव टेम्परामेंट देंगे। और आपके जो हेल्थ इश्यूज या कुछ इस तरह के फ्लक्चुएशन आएंगे उससे आपके भाई बहनों को जो है वो असर पड़ेगा, खासकर भाइयों की साइड से, और वो असर जो है सकारात्मक होगा। तो बृहस्पति यहाँ 7th हाउस में बैठ के शादी का मजबूत योग बनाता है, स्पाउस की साइड से लाभ देने का योग बनाता है। हालांकि बहुत कम केसेस में कैप्रिकॉर्न को स्पाउस की साइड से लाभ होता है। उसके बाद 1 और 8 का मालिक मंगल आपके जो है वो मालिक बनता है 4th हाउस का, आपके लाभ वाले खाने का। मंगल बैठा है आपके 5th हाउस में, संतान का योग बनाता है। 1st 2nd 3rd 4th कहाँ देख रहा है? आपके अष्टम में, जहां राहु केतु की दृष्टि है, और मंगल भी देखता है। तो याद रखिएगा, मंगल के साथ यदि बृहस्पति और शुक्र हैं, साथ में चंद्रमा या सूर्य आते हैं, तो संतानों को चोट चपाट का योग बनाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। गर्भस्थ शिशु को भी घात का योग बनाता है। मंगल महाराज देख रहे हैं आपके लाभ वाले खाने में, संतानों को लाभ, संतानों से लाभ दे जाता है। 7 और 1 8 संतानें यदि आपके जो है बाहर की धरती पे जाना चाहती हैं तो उससे भी लाभ देता है। माँ की साइड से आपको धन का लाभ दे जाता है, माँ की साइड से पैसा मिलने का योग बनाता है, मन के सुकून को मजबूत करता है संतानों को होने वाले लाभ से। और ये आपके संतानों को या आपकी स्वयं को आपको बाहर की धरती पे शिक्षा के लिए, आपको आपकी संतानों को काम धंधे के लिए भेजने का योग बनाता है, यदि आपकी संतानें जॉब इत्यादि की एज पे आ गई हैं और बाहर के लिए प्रयासरत हैं। 2 और 7 विश्व और तुला का मालिक शुक्र, तो आपका योग कारक ग्रह होता है। शुक्र महाराज बैठे हैं आपके 7th हाउस में, देखिए बैठा हुआ है। यदि आपका योग कारक ग्रह क्यों है? 5th हाउस का लॉर्ड है, आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, बैठा 7th हाउस में है। यदि शुक्र के साथ बृहस्पति चल रहा है तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर दे। यानी बृहस्पति की महादशा अकेले भी है, किसी और ग्रह के साथ शुक्र की महादशा अकेले है, किसी और ग्रह के साथ तो भी आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट करना है। शुक्र बैठा है 7th हाउस में, चंद्रमा की राशि पे, संतान होने का योग बनाता है बहुत मजबूत। शुक्र के चलते फीमेल चाइल्ड का, मंगल के चलते मेल चाइल्ड का योग बनेगा। शुक्र देख रहा है आपके लग्न में, तो आपका जो है इश्क मोहब्बत होने का योग बनाता है। यदि आपकी शुक्र की दशा है 5 जुलाई से पहले पहले कहीं इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा। कहाँ का मालिक है? काम धंधे वाले खाने का। काम धंधे में भी इश्क मोहब्बत का, आपके जॉब इत्यादि में जो भी है आपका, वहाँ इश्क मोहब्बत का योग बनता है। और उसके बाद शुक्र के चलते स्पाउस से संतान का योग बनता है, या जहाँ आपका इश्क मोहब्बत है वहाँ भी संतान का योग बनता है। ठीक है, अब संतान के योग के साथ यदि बृहस्पति आ गया, क्योंकि संतान वाले खाने का मालिक शुक्र है, यदि बृहस्पति आ गया तो वो गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है, या जिनसे भी आपके रिलेशन बने उनके संतान का एबॉर्शन करवाने का, इस तरह के योग बनाता है। अब यहाँ पे शुक्र जो है, मैंने बताया 2 और 7 का मालिक है, लग्न के लॉर्ड का मित्र है। देखिए, तो ये आपको यदि बृहस्पति के साथ है तो ये हलचल लाता है, उसको कैसे शांत करना है बताया मैंने। शुक्र में बुध चल रहा है आपका, तो आपको जो है लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाता है। बुध महाराज के साथ, मंगल के साथ, शनि के साथ शुक्र है तो भी ये जमीन खरीदने का इत्यादि वाहन लेने का योग बनाता है। शुक्र जो है यानी आपको संतान का योग बनाता है, और संतानों को साथ ही आपको काम धंधे में मजबूती देता है, काम धंधे में अपोजिट सेक्स से मिलने का योग बनाता है। शुक्र में बुध चल रहे हैं, बुध वक्री है, तो काम धंधे में अपोजिट सेक्स के थ्रू आक्षेप का भी योग बनाता है। शुक्र शिफ्ट हो गया 5 जुलाई को, कहाँ? आपके अष्टम में, देख रहा है 2nd हाउस में,
राहु देव को, वहाँ शनि की राशि है तो माता की साइड से धन मिलने का योग बनाता है, पैतृक काम से धन प्राप्ति का योग बनाता है, क्योंकि शुक्र बेसिकली आपके पिता वाले खाने का मालिक है। यदि पिता के बिजनेस में, पिता के काम में जाना चाहते हैं या आपकी संतान आपके काम में आना चाहती है तो ऐसा भी योग बनाता है। उसके बाद लाइनेज में संतान होने का योग बनाता है, शुक्र के चलते आपकी पैतृक संपत्ति संतानों में हस्तांतरित हो, ऐसा भी योग बनाता है। शुक्र महाराज यहाँ पे आपको धन का योग देते हैं, निश्चित रूप से देते हैं। अब शुक्र के साथ यदि आपका केतु की दशा चल रही है मान लीजिए, ठीक है, उसमें बृहस्पति आते हैं तो पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाता है। तो यहाँ पे ये पोजीशन रहने वाली है शुक्र महाराज की। उसके बाद हम आते हैं आपके 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर, आपके बाकी सब ग्रह निपट गए देख लूँ, ठीक बात है। सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं? आपके 6th हाउस में बैठे हैं, बुध की राशि में। अब यहाँ पे 8 से 17 तक बुधादित्य योग है। सूर्य बैठा बुध की राशि में है, सूर्य की दशा है, दुश्मनों का नाश करेगा। तो आपके प्रताप से, आपके औरा से, आपके चलने के तरीके से दुश्मन भागेगा आपसे, ठीक है। पीछे से घात करे वो अलग बात है। अब 8 से 17 तक बुधादित्य योग बनेगा, बाहर के संबंधों से लाभ दे जाएगा निश्चित रूप से, ऐसा योग बनाएगा। फैमिली की साइड से भी धन प्राप्ति का योग बनाएगा। और सूर्यदेव जो हैं देख रहे हैं आपके 12th हाउस में, तो सूर्य के चलते आपके विजिट का या बाहर जाने का योग बनाएगा। सूर्य में मंगल है तो संतानों के भी बाहर जाने का योग बना सकता है, भले ही सूर्य अष्टम का लॉर्ड है। उसके बाद सूर्यदेव शिफ्ट होंगे 17 को, कहाँ पे? चंद्रमा की राशि में। अब 17 के बाद सूर्य चंद्रमा की राशि में आया। अब सूर्य के आने से क्या होता है? चंद्रमा गायब हो जाता है, चंद्रमा की राशि कर्क भी गायब हो जाएगी। यानी 17 जुलाई के बाद आपके जो है सूर्य जब 7th हाउस में आएंगे तो चंद्रमा गायब होगा। यदि सूर्य के साथ चंद्रमा है, यदि सूर्य के साथ चंद्रमा है, आपका सूर्य भी मार्केश होता है, चंद्रमा भी मार्केश है। यदि सूर्य के साथ चंद्रमा है, साथ में बृहस्पति है, तो स्पाउस को नुकसान का योग बनेगा, स्पाउस को घात का योग बन सकता है। अपने स्पाउस का ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव देख रहे हैं लग्न में शनि की राशि को, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, तो आपको मजबूती देगा। यानी आप जहां भी खड़े होंगे आपके पीछे लोग खड़े होंगे, ऐसा योग बनाएगा। आपके काम धंधे में, यानी आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में भी आपके अगेंस्ट जाने का कोई साहस नहीं करेगा, ऐसा योग बनाएगा। तो सूर्य से स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने का योग बनेगा। यदि सूर्य के साथ चंद्रमा में आपका बृहस्पति चल रहा है उस केस में, क्योंकि सूर्य चंद्रमा मार्केट से बताया मैंने आपको। उसके बाद चंद्रमा आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, स्पाउस वाले खाने का मालिक। अनप्रिडिक्टिव होता है चंद्रमा, ठीक है। बाकी सब हमने देख ही लिया। देखिए चंद्रमा आपका बैठा है, आपने कहा 7, 4, 5, 6 को। राहु देव चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे 17, 18 को। आपका जो है केतु ग्रहण लगाएगा, लेकिन चंद्रमा केतु का युति दोष होगा 17, 18 को। 4, 5, 6 को आपका स्पाउस अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा। मूड स्विंग्स जिसे बोले या कुछ कहें उसे, वो शूट कर जाएगा। वो नेचर जो टिपिकल नेचर होता है, ठीक है। और मूड स्विंग इसे नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि मूड स्विंग होता तो सबके लिए होता, वो एग्जैक्ट स्पाउस के लिए क्यों है, यानी कैप्रिकॉर्न के लिए क्यों है, तो उसे मूड स्विंग कहना गलत है। अब यहाँ पे चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा 17, 18 को, 4, 5, 6 को, राहु या केतु के चलते। तो स्पाउस का फ्लक्चुएशन, यदि चंद्रमा के साथ राहु या केतु है, साथ में बृहस्पति है और सूर्य है, तो आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यू का योग बनाएगा, ठीक है। थोड़ा घातक भी हो सकता है ये। 4, 5, 6 को, 17, 18 को यदि आपका जो है शनि के साथ बृहस्पति आते हैं और जो है साथ में राहु केतु के साथ सूर्य आते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि आयु वाला खाना अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा। 17, 18 को, 4, 5, 6 को सेविंग किए हुए पैसे को मत तोड़िएगा, ऐसा योग बनाएगा। यहाँ राहु देव ऐसा योग बनाते हैं केतु की जाने पे कि आपके जो है वो अंतरदशा में आता है, तो सेविंग किए हुए पैसे को तोड़ने का योग बनाए। उसके बाद 11, 12 को देखिए विष का चंद्रमा उच्च का हो गया, 24, 25, 26 को नीच का हो गया। चंद्रमा उच्च या नीच का हो, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट 7th हाउस स्पाउस हैवीली अनप्रिडिक्टिव हो जाता है। 11, 12, 24, 25, 26 को क्या होता है कि स्पाउस जो है वो आपका अनप्रिडिक्टिव हो जाता है, संतानें भी अनप्रिडिक्टिव हो जाती हैं। लेकिन लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से या नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाता है। उसके बाद 24, 25, 26, 11, 12 को चंद्रमा उच्च या नीच का होने से मैंने बताया 7th हाउस फ्लक्चुएशन, यानी स्पाउस जो है वो अगर ऐसा योग बनता है आपकी जन्म कुंडली में, तो स्पाउस नैतिक रूप से पदभ्रमित होता है, ऐसा भी योग बनता है। 2, 3, 29, 30, 31 लग्न में बैठेगा और 15, 16 7th हाउस में चंद्रमा को देखेगा। अगेन 15, 16, 2, 3, 29, 30, 31 को स्पाउस का मूड स्विंग, इसलिए कैप्रिकॉर्न को ये दिक्कत ज्यादा आती है स्पाउस को लेके, ठीक है। 2, 3, 29, 30, 31, 15, 16 को नक्षत्रों के हिसाब से कोई नया निर्णय, यानी विवाह को लेके, इश्क मोहब्बत को शादी में परिणित कन्वर्ट करने को लेके जो है मत लीजिएगा नया निर्णय। पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं उसमें भी नया निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो सुखद रिजल्ट नहीं मिलेगा। 9, 10 को आपके स्थान बदलने का योग बनेगा। 22, 23 को काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे काम धंधे में चेंज और अपने स्थान में बदलाव मत कीजिएगा 9, 10, 22, 23 को, ये भी आपको सुखद रिजल्ट नहीं देगा। 7, 8 को आपके थर्ड हाउस में, 19, 20, 21 को आपके जो है भाग्य वाले खाने में भाग्य से पैसा दे जाएगा, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग दे जाएगा। 7, 8, 19, 20, 21 को बुध फ्लक्चुएटिंग होगा, कहाँ का मालिक है, 6th हाउस का, वैसे ही बकरी चल रहा है। तो यदि आपका जन्मा में बुध के साथ 19, 20, 21, 7, 8 को साथ में बृहस्पति चल रहे हैं तो हेल्थ इशू आ सकते हैं, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचिएगा 19, 20, 21, 7, 8 को, ठीक है। उसके बाद 13, 14 को बुध की राशि पे और 1, 27, 28 को 12th हाउस में। 1, 27, 28 को 13, 14 को कोई पैसा मांगने आए बाहर से भगा दीजिएगा, बिल्कुल मत दीजिएगा, पैसा लौट के नहीं आएगा। 13, 14 को 1, 27, 28 को लोभावना कोई इन्वेस्टमेंट आता है वहाँ भी मना कर दीजिएगा। 1, 27, 28 को 13, 14 को शॉर्ट ट्रिप का आपका योग बनेगा, यात्रा का योग बन सकता है। तो ये ग्रहों की पोजीशन है कैप्रिकॉन्स। उसके बाद लग्न के लॉर्ड शनि महाराज हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आपको करना क्या है, शनि को साधने के लिए, हनुमान जी के साथ शनि मंगल को साधने के लिए आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, या बजरंग बाण या सुंदरकांड, कैसे कौन पढ़ता है, मेल फीमेल में मैंने बताया हुआ है। दूसरी बात, विष्णु सहस्त्रनाम आपको सूट करता है निश्चित रूप से, क्योंकि आपके जो है 12th हाउस को संभालता है, आपके थर्ड हाउस को संभालता है, आपके संतान वाले खाने को संभालता है, आपके काम धंधे को संभालता है, तो विष्णु सहस्त्रनाम सूट करता है आपको। चंद्रमा केतु का उपाय आपने मल्टीपल टाइम्स करना चाहिए 7th हाउस के फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए, स्पाउस वाले। तो सफिशिएंट है इतना, देखिए। थैंक यू।